पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। मंचस्थ वेदी में उपस्थित प्रधान जी, मंत्राणी जी तथा सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति, ईश्वर की महती कृपा से आज के सत्संग में मैं आपके साथ आपका दर्शन, आपके साथ कुछ चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आपके सामने समस्त ऋषियों की चर्चा रखूंगा। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं, जिनको महर्षि स्वामी दयानंद ने अच्छी तरह से समझा, पढ़ा, जाना, समझा और उनकी समस्त बातों का प्रत्यक्ष किया, अनुभूति की, और समस्त ऋषियों की बातों को महर्षि स्वामी दयानंद ने सरल शब्दों में सबको सुनाया। तो समस्त ऋषियों की बातें अगर हमें सुनना है तो महर्षि स्वामी दयानंद की बातों को हम सुनाएं तो समझिए हम समस्त ऋषियों की बातों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने केवल अपना कोई नवीन मत नहीं चलाया, कोई नवीन सिद्धांत नहीं चलाए। वेद के अनुकूल जो ब्रह्मा से लेके समस्त ऋषियों के जितने सिद्धांत थे उनको अनुभूति करके फिर उन्होंने उन्हीं के विचारों के आज वर्तमान काल में किस तरह से वेद के अनुकूल समस्त ऋषियों के अनुसार इस समय जीवन हो। जब तक वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार मनुष्य का जीवन रहा, तब तक ये देश का नाम आर्यावर्त रहा। जब से वेद से विपरीत, ऋषियों से विरुद्ध आचरण जब से शुरू हुआ, तभी से इस देश का नाम बदल गया। वेद के अनुसार ऋषियों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना लुप्त हो गया। पौराणिक परंपरा चली, पुराणों की पौराणिक परंपरा, वेदों से विरुद्ध 18 पुराण बनाए गए, वेदों से विरुद्ध बनाए गए, जिनको सुन करके हर तरह से व्यक्ति भ्रम, अंधकार, हर प्रकार की बुराइयों में, हर प्रकार के अंधविश्वासों में फंसता गया। और जो बुराइयां हमारे विदेशियों में नहीं थी, वो बुराइयां हमारे इस देश के मनुष्यों में आ गई। इसलिए इस देश का नाम बदलने शुरू हुए। जब तक मनुष्य उत्तम गुणकर्म स्वभाव से भरा रहता है तब मनुष्यों का नाम आर्य होता है। जब उत्तम गुण कर्म स्वभाव से रहित हो जाता है, दुर्गुण, दुष्ट कर्म, दुष्स्वभाव से बढ़ने लग जाता है, तो उसका नाम फिर आर्यत्व से गिर जाता है। यहाँ के लोग हर प्रकार के दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में फंसने लग गए। इसलिए इस देश का नाम बदलने लग गया और अब इस समय जो नाम है हिंदुस्तान और इंडिया, बड़े साजिश करके ये नाम आए। मेरा निवेदन ये है कि हमें इस समय महर्षि स्वामी दयानंद को समझना। अगर इस समय महर्षि स्वामी दयानंद को नहीं समझा गया तो वैदिक परंपरा, ऋषियों की परंपरा जब तक हमारे घरों में, संसार में नहीं प्रवृत्त होगी, तब तक पुनः ये देश, हम कहते जरूर महान हैं, देश महान नहीं हो पाएगा। कहते हैं भारत देश महान है,
महान था, महान हो सकता है, वर्तमान काल में नहीं। इसलिए मैं आपके सामने समस्त ऋषियों की चर्चा जो महर्षि स्वामीनाथन ने की है मैं आपके सामने रखूँगा। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे, सुन कर के समझेंगे और उसको फिर करने में आलस्य नहीं करें। जितना कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। महर्षि स्वामीनाथन ने लिखा कि मनुष्य जीवन समस्त जीवनों से उत्तम है। औरों ने भी कहा, पौराणिकों के आधार पर जो तुलसीकृत रामायण है उसमें भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अन्य लोगों ने भी, और महर्षि स्वामीनाथन ने कहा ये मनुष्य जीवन सभी जीवनों में सबसे उत्तम जीवन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन उसको मिलता है जिसके पुण्य अधिक होते, पाप कम होते, उसी को मिलता है। हम सबको मनुष्य जीवन मिला हुआ है, हम निश्चित रूप से भाग्यवान हैं। पुण्य जिसका अधिक होता है वो भाग्यवान जीवात्मा होता है, अब पाप जिसके अधिक होते हैं वो अभागी जीवात्मा होता है। जिसको भी मनुष्य जीवन मिल गया वो भाग्यवान जीवात्मा। अब महर्षि स्वामी कहते हैं मनुष्य जीवन पाके क्या विशेषता, कि हर जीव स्वभाव से दुख से छूटना चाहता है और सुख को प्राप्त होना चाहता है। ये मनुष्य जीवन के अतिरिक्त ये जीव की इच्छा कहीं पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति पूरी तरह से दुखों से छूट सकता है और पूर्ण सुख को प्राप्त हो सकता है। अन्य जीवन में केवल भोग योनि है, केवल किए हुए पाप कर्मों को काटने के लिए केवल वहाँ पर दुख भोगा जाता है। अन्य योनियाँ केवल दुख भोगने के लिए। मनुष्य योनि समस्त दुखों से छूटने के लिए और पूर्ण सुख को प्राप्त करने के लिए है। ये मनुष्य शरीर में संभव है। तो अब हम यदि समस्त ऋषियों की बातों को, महर्षि स्वामीनाथन की बातों को अगर इस समय हम पढ़ें तो हम निश्चित रूप से पूरी तरह से दुखों से छूट सकते हैं। वैसे जो जन्म है, जिसने जन्म लिया है उसके ऊपर दुख जरूर आते हैं, जन्म दुख का कारण है। यदि दुख ना मिलना हो जीवात्मा को तो जन्म नहीं होता। जन्म दुख भोगने के लिए होता है। मनुष्य जीवन में भी दुख आते हैं, सब प्रकार के दुख आते हैं जितने दुख होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो समस्त ऋषियों की वेद के समस्त ऋषियों की बातों को जानता है तो पूरे जीवन भर वो दुखी नहीं रहता। मनुष्य जीवन में दुख आएंगे पर हम दुखी ना हों, ये संभव है। और जो मनुष्य जीवन में दुखी नहीं रहेगा वो समस्त दुखों से फिर छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हम दुखी ना रहें पूरे मनुष्य जीवन में। जब दुखी नहीं रहेंगे तो फिर आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे, ये संभव है। तो हम जीवन भर दुखी ना रहें तो इसके लिए क्या है कि दुख का कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। दुख का कारण क्या है? हमारे ऊपर दुख आएगा, हम दुखी हों, इसका कारण क्या है? और दुख आए हम दुखी ना हों, उसका कारण क्या है? हमारे ऊपर दुख तो आएंगे, जन्म दुख आए, हम दुखी किस कारण से हो जाते हैं? और दुख आए हम जीवन भर दुखी ना रहें, इसका क्या कारण है?
3 प्रकार के दुखों में सब दुखों को समेटा गया है। महर्षि स्वामी ने सब दुखों बार बार जहाँ आता ओम शांति ही शांति ही शांति, तो शांति में 3 प्रकार के दुख महर्षि स्वामी ने दिखाए हैं। एक आध्यात्मिक, एक आधिदैविक और एक आधि भौतिक। आध्यात्मिक दुख हमारे अंदर, हम अपने से दुखी होते हैं, आत्मा और शरीर से दुखी होते हैं, ये आध्यात्मिक दुख है। और एक आधिदैविक होता है, अपने मन इंद्रियों से दुखी होते हैं। मन को देव कहा, इंद्रियों को देव कहा है। जो मन इंद्रियों से दुखी होता है, परमात्मा की बने जो अति शीत, अति गर्मी, इन दैविक दुखों से जो दुखी होता है उसको आधि दैविक दुख कहा। और एक होता है भौतिक, कोई थोड़ा सा दुख दे और इतना दुखी हो जाए, इसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। इतना सा दुख दे और इतना बड़ा दुख हम ले लें, अपने से दुखी, अपने देवताओं से, अपनी इंद्रियों से, मन से दुखी, और दूसरा थोड़ा दुख दे इतनी दुखी हो जाए। ये 3 प्रकार के दुख हमारे ऊपर आते ही आते हैं, कोई नहीं बच सकता जिसने जन्म लिया है। अब 3 प्रकार के दुखों से थोड़ा सा भी दुखी ना हो, अब क्यों दुखी हो जाता है? तो महर्षि स्वामी दयानंद ने समस्त ऋषियों को पढ़ करके अनुभूत किया, अब फिर हमें बताया है जो हम दुखों से दुखी हो जाते हैं उसका कारण है अज्ञान। 3 प्रकार के दुखों से जो दुखी होते हैं उसका कारण है अज्ञान। अब 3 प्रकार के दुख हमारे ऊपर आए, हम दुखी न हो, उसका कारण क्या है? ज्ञान, ज्ञानानुमुक्ति। और मनुष्य जीवन में ही ज्ञान और अज्ञान मनुष्य जीवन में ही बढ़ते हैं और कहीं नहीं बढ़ते। पशु पक्षियों के शरीरों में ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं बढ़ता, केवल भोग योनि। ज्ञान और अज्ञान बढ़ता है केवल मनुष्य योनि में जब जीव होता है। अज्ञान जब बढ़ाएगा तो 3 प्रकार के दुखों से, थोड़े से दुखों से ज़्यादा दुखी रहेगा। अब ज्ञान बढ़ाएगा तो पर्वत के समान दुख आ जाए, वो दुखी नहीं होगा। ऐसा महर्षि रामचंद्र की अनुभूति है। छोटे मोटे दुख की तो बात छोड़ दो आप, पर्वत के समान दुख आ जाए फिर भी थोड़ा सा भी दुखी नहीं होगा, यदि वो ज्ञान बढ़ा रहा है नित्य प्रति। जो नित्य प्रति ज्ञान बढ़ाता है वो मनुष्य जीवन में दुखी नहीं होता। और जब उसका प्राणंत होगा, अगर पूरे मनुष्य जीवन में दुखी नहीं हुआ तो अगला जन्म उसका नहीं होगा। अभी भी दुखी होता रहेगा तो फिर अगला जन्म उच्च कोटि का होगा और अगले जन्म में फिर वो पार हो जाएगा। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, दुख आए हम दुखी ना हो, ये संभव है। इसके लिए क्या किया जाए? नित्य प्रति ज्ञान बढ़ाया जाए। मनुष्य शरीर में ज्ञान बढ़ा सकते हैं और कहीं नहीं बढ़ता। पशु पक्षी, चाहे कितनी अच्छी गाय हो, कितना अच्छा घोड़ा हो, भैंस हो, ज्ञान नहीं बढ़ा सकते। मनुष्य में ही ज्ञान बढ़ता है। और जो मनुष्य शरीर में आके ज्ञान नहीं बढ़ाता है तो दूसरे नंबर का अज्ञान बढ़े बिना रुक नहीं सकता है। देखेगा, सुनेगा, खाएगा, पिएगा, उसे अज्ञान इकट्ठा होता है। तो ज्ञान इकट्ठा नहीं करता है, देखने से अज्ञान आएगा, सुनने से आएगा, बोलने से आएगा, खाने पीने से अज्ञान बढ़ता है नित्य प्रति। और जो नित्य ज्ञान बढ़ाएगा
वो कभी दुखी नहीं। तो ज्ञान कैसे बढ़ता है ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्ञान बढ़ता है ज्ञानियों का संग करने से, जिसको सत्संग कहते हैं। अगर ज्ञानी के पास हम नित्य बैठेंगे तो हमारा ज्ञान नित्य बढ़ेगा। तो ज्ञान कहाँ पर है? प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ जड़ हैं। इनके साथ यहाँ ज्ञान ने चाहे कितनी बड़ी कोठी अरबों खरबों की भी है, ये ज्ञान नहीं बढ़ा सकती। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने लाखों की गाड़ी में बैठ जाओ, ज्ञान नहीं बढ़ा सकती जड़ होने से। प्रकृति जड़ है, ज्ञान केवल चेतन में। तो चेतन दो हैं, एक ईश्वर एक जीवात्मा। जीवात्मा जो चेतन है वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है, इसके पास ज्ञान नहीं है। चेतन होने से ज्ञान बढ़ा सकता है, ज्ञान ग्रहण कर सकता है, इसके पास ज्ञान नहीं है। दूसरा जो चेतन है ईश्वर, वो ज्ञानी है, उस सर्वज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी है। तो जो जीवात्मा ज्ञानियों का संग करता है वो ज्ञानी बन जाता है। जितने ऋषि हुए हैं उन्होंने ज्ञानियों का संग किया तो ज्ञानी बन गए। ज्ञान था नहीं जीवात्मा में, ज्ञान अपना नहीं है, जीरो पर है। कहते हैं अल्पज्ञ, अल्प मतलब बहुत जानने का सामर्थ्य रखता है, इसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, निमित्त से आता है इसके अंदर ज्ञान। तो नित्य ज्ञानियों का संग करना चाहिए। तो एक तो ज्ञानी होते हैं ऋषि, तो उनका नित्य हम संग करें, नित्य ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरा है ईश्वर। हम समस्त ऋषियों के पास नित्य बैठ सकते हैं अभी भी। महर्षि स्वामी दयानंद ने इतने बड़े ऋषि हुए और हम सीधा ऋषियों की बातों को पढ़ें, समझें और उन पर जितना चल सकते हैं उतना चलने का संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें, तो हमारा नित्य दुखों से छुड़ाने वाला, दुखी न होने देने वाला ज्ञान नित्य बढ़ सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद के ग्रंथों को पढ़ना यानी सीधा ऋषियों, समस्त ऋषियों को पढ़ना। आप जैमिनी कणाद को सीधा नहीं पढ़ सकते क्योंकि संस्कृत में है, जितने ऋषि हुए हैं उनकी बातें सब संस्कृत में हैं, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। महर्षि स्वामी दयानंद जितने ऋषि हैं सबके सब संस्कृत के ज़माने में ही पैदा हुए हैं, संस्कृत ही भाषा थी और भाषा नहीं थी, तो उनके सारी बातें संस्कृत में हैं। महर्षि स्वामी दयानंद के समय संस्कृत प्रायः लुप्त होने जा रही थी। 700 वर्ष मुसलमानों ने, 200 वर्ष अंग्रेजों ने संस्कृत को मूल से समाप्त करने के लिए व्यवस्था बन गई थी, समय नहीं था। महर्षि स्वामी दयानंद ऐसे समय आए और उन्होंने समस्त ऋषियों को पढ़ करके, समझ करके, बहुत कठिन परिश्रम में गुरु बिरजानंद मिले, बहुत भटके, बहुत कठिन तपने करने के बाद गुरु बिरजानंद मिले और गुरु बिरजानंद ने वो व्याकरण पढ़ाया जिससे वो समस्त ऋषियों को पढ़ सके। गुरु बिरजानंद के पास नहीं आते तो ऋषियों को नहीं पढ़ सकते थे और उनकी अनुभूति नहीं कर सकते थे। गुरु बिरजानंद के आने के बाद वो समस्त ऋषियों को अच्छी तरह से पढ़ के समझ करके अनुभूति कर पाए। और वेद का मूल से अर्थ बिगड़ चुका था, वेद का अर्थ कोई सत्य समझ ही नहीं सकता था, इतने वेद के अर्थों को बिगाड़ दिया गया था। तो गुरु बिरजानंद की कृपा से व्याकरण पढ़ा
और बिल्कुल निर्दोष उनकी इंद्रियां थीं, उनका अंतःकरण निर्दोष था, शरीर निर्दोष था। व्याकरण पढ़ा हुआ हो, इंद्रियां, शरीर, अंतःकरण बिल्कुल निर्दोष हो, वो वेदों में सीधा प्रवेश कर सकता है और सीधा परमात्मा से मंत्रों का अर्थ पूछ सकता है। जैसे आदि सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को पढ़ाया परमात्मा ने। अब यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था, सीधा वेद महर्षि स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद स्वयं परमात्मा से चारों वेदों के मंत्रों के अर्थों को पढ़ा। महर्षि स्वामी ने चारों वेदों के मंत्रों के अर्थों का साक्षात किया परमात्मा से पूछ पूछ करके। ऋषि ध्यान नहीं आते तो हम वेदों के सत्य अर्थ जान ही नहीं सकते थे, इतने उल्टे अर्थ कर दिए। आप एक वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ करके देखें, वेदों के कितने उल्टे अर्थ कर दिए गए थे। नरक में जाता था वेदों को पढ़ करके। तो मेरा निवेदन ये है कि महर्षि स्वामी दयानंद ने समस्त ऋषियों को अच्छी तरह से समझा और हमारे लिए सारी ऋषियों की बातों को हिंदी में लिखा है। और महर्षि स्वामी दयानंद ऋषि थे और ऋषियों को जो सीधा पढ़ सकता है, बस वही ज्ञानी बन सकता है जो सीधा ऋषि को पढ़े। वर्तमान में आप सीधा ऋषि को पढ़ सकते हो, और ऋषिदान को पढ़ने का तात्पर्य समस्त ऋषियों को पढ़ना। वो कह रहे हैं मेरा नहीं है, मैंने तो समस्त ऋषियों को अनुभूत किया है, अनुभूत ज्ञान ऋषियों का वो मैं लिख रहा हूँ, आप सब समझ सकें इस आर्य भाषा में लिख रहा हूँ। इसलिए आप ऐसे मत पढ़ना, हम सीधा ऋषि को पढ़ रहे हैं। ऋषिदान के शब्द एक आप विद्वानों की ग्रंथ लेके होते हैं, उनसे आपका सीधा ज्ञान सभी दुखों से दुखी ना हो, वो ज्ञान विद्वानों की पुस्तकों से नहीं मिलेगा, ऋषि की। बहुत सारे लोग ऋषिदान के ग्रंथों में कहते हैं मन ही नहीं लगता, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आप कथा कहानी कितनी पढ़ते रहे, जो आज समस्त दुखों से छुड़ाने वाला ज्ञान मिलेगा तो ऋषियों से मिलेगा, और वो है इस समय ऋषि दयानंद। पढ़ सकते हैं आप। तो एक तात्पर्य यह है कि आपका नित्य ज्ञान बढ़ सकता है समस्त ऋषियों के पास बैठने से। आप संकल्प लो कि हम एक घड़ी भर भी अगर हम ऋषियों के पास बैठ गए तो नित्य ज्ञान बढ़ेगा। एक घड़ी तो कम से कम बैठें, एक घड़ी कहते 24 मिनट। और जानते हैं वृद्ध अवस्था, कहते हैं कि वृद्ध अवस्था बहुत खराब होती है, ऐसी लोगों की मान्यता बनी। बुढ़ापा कभी ना आए, बुढ़ापे से खराब कुछ नहीं होता, बुढ़ापा बहुत खराब होता है। ध्यान दीजिए, बुढ़ापा से अच्छी अवस्था कोई होती ही नहीं है वेदों के अनुसार, ऋषिदान के अनुसार। बुढ़ापा सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर कहते हैं गृहस्थ से खराब कोई चीज़ नहीं। गृहस्थ में फंस गया जानो नरक में फंस गया, ऐसी भी लोगों की मान्यता आ रही। उधर बुढ़ापा खराब, उधर गृहस्थ खराब। जो गृहस्थ में आ गया बस फंस गया, अब वो दुखी हुए बिना रह नहीं सकता। जो गृहस्थ में आ गया उसे तो दुख होना ही पड़ेगा। और बुढ़ापा में तो दुख ही दुख है, बुढ़ापा तो है ही दुखी होने का। ये दोनों मान्यता बिल्कुल गलत हैं। वृद्धावस्था सबसे अच्छी है। वृद्धावस्था में अब गृहस्थ के काम छूट जाते हैं, जिम्मेवारियां। आप अधिक से अधिक ऋषियों के पास बैठ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दुखी कहते हो, ज्ञान बढ़ने से दुखी होते ही नहीं। जो वृद्ध नित्य ज्ञान नहीं बढ़ा रहा है इसलिए वो दुखी है। आज से आप संकल्प लीजिए, बुढ़ापे में और क्या काम है। बुढ़ापे के काम पढ़िए आप 5वें समोल्लास में। संस्कार विधि का वानप्रस्थ और संन्यास प्रकरण पढ़िए, वहां बुढ़ापे के काम लिखे हैं। बुढ़ापे के काम पता नहीं है इसलिए आप दुखी हैं।
बुढ़ापे के काम करेंगे तो दुखी होंगे ही नहीं। आप सबसे ज्यादा बुढ़ापे में आप ऋषियों के पास बैठ सकते हैं। रिटायर हो गए हैं, सभी कामों से फुर्सत हो चुके, बेटे का बेटा हो चुका है। तो एक तो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा आत्मा की उन्नति हो सकती है, अर्थात बुढ़ापे में जो बिल्कुल दुखी नहीं है और प्राण छूट गए तो समझो अगला जन्म उच्च कोटि का होगा। यह तो मोक्ष होगा, नहीं तो अगला जन्म उच्च कोटि का होगा। दुखी होकर के मर गए, हाँ दुखी, हाँ दुखी, हाँ दुखी, ऐसे करके यदि हम मर गए निश्चित रूप से मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा, दुखी होने वाला जन्म मिल जाएगा। अज्ञान होता है जब हम दुखी रहते हैं हर समय, अज्ञान ही दुख का कारण है। हमारा अज्ञान रोज बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी मौका है। आप ऋषि दयानंद को, ऋषि दयानंद के दिग्गज विद्वान बन जाइए, साक्षात करिए ऋषि दयानंद की बातों को, अनुभूति जैसे ऋषि दयानंद ने समस्त ऋषियों को अनुभव किया, पढ़ा, समझा और उसको करके देखा। हम ऋषि दयानंद को पढ़ सकते हैं, सीधा समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आज से संकल्प लीजिए कि हम इस काम को करेंगे। फिर बुढ़ापे में इसी तरह गृहस्थ में, जो गृहस्थी गृहस्थ के कामों को जानता है, कौन से काम गृहस्थ में करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, करने योग्य कामों को छोड़ता नहीं है, न करने के कामों को कभी करता नहीं है, वो गृहस्थ में कभी दुखी होगा ही नहीं। अब गृहस्थ क्यों दुखी है कि गृहस्थ में क्या करना क्या नहीं करना हमें मालूम ही नहीं। आप एक घड़ी ऋषि दयानंद के पास बैठ जाइए, गृहस्थियों के लिए कह रहा हूँ, बूढ़े लोगों को तो 4-4 घंटे 8-8 घंटे बैठना चाहिए, समय है। और गृहस्थी एक घड़ी भर भी बैठे तो कम से कम ये पता लग जाए गृहस्थ में क्या करना क्या नहीं करना, पूरे गृहस्थ काल में कभी दुखी नहीं होंगे। ऋषि दयानंद के पास बैठ जाइए आप, चौथा समोल्लास अच्छी तरह से साक्षात कर लीजिए, संस्कार विधि का पूरा विवाह प्रकरण और गृहस्थ प्रकरण आप पूरी तरह से समझ करके और फिर उसको साक्षात करिए आप, और फिर गृहस्थ बताइए, कभी भी गृहस्थ में दुखी नहीं रहेंगे। ये ऋषि दयानंद का संग कर लीजिए, संभव है। तो एक निवेदन है मेरा, कभी दुखी नहीं रहेंगे आप, एक तो ऋषियों का संग करने से, ज्ञानियों का संग करने से। इस समय आप सीधा ऋषियों का संग कर सकते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद। दूसरा पूर्ण ज्ञानी ईश्वर है, इनका हम नित्य संग कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सब जगह रहते हैं। आप ईश्वर से कितना समय ले लो तो बातें करो खूब, मोदी जी से आप समय नहीं मिलेगा आपको बात करने का, उसके पास नहीं बैठ सकते आप, किसी को मिलेगा ही नहीं, किसी को मिलेगा तो 5 मिनट मिल जाए तो बड़े भाग्य। लेकिन राजाओं का जो राजा है, सारी दुनिया के राजा इकट्ठा कर दो, ये धूल की कण की बराबर नहीं है, वो राजाओं का राजा ईश्वर, उसके पास आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कहते हैं मोदी के पास बैठ जाओ तो हमारी सारी संसार की समस्या हल। यदि सीधा संबंध बन जाए हमारा, रोज बैठेंगे नहीं, संभव नहीं है, कभी भी नहीं बैठ सकते आप, कभी मिल जाए 5 मिनट बड़ी बात है। लेकिन वो परमपिता राजा, क्या उसके पास बैठने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती? एक मोदी के पास बैठने से आपकी सांसारिक समस्याएं हल हो सकती हैं, तो क्या समस्त समस्याएं ईश्वर के पास बैठने से नहीं हो सकती? ईश्वर के पास बैठना संभव है, और कितनी देर बैठना चाहें पूरा समय देने वाला है, लीजिए समय। कहते हैं जो परमात्मा के पास 8 प्रहर में 1 घड़ी भी बैठता है उसका नित्य ज्ञान बढ़ता है, और वो दुखी नहीं होने का। स्वामी ने लिखा, 7वां समाज पढ़ लीजिए,
जो 8 प्रहर में एक घड़ी भर भी परमात्मा के पास बैठता है, उसका नित्य ज्ञान बढ़ता है, और ऐसा ज्ञान बढ़ता है कि पर्वत के समान दुख आ जाए फिर भी दुखी नहीं होता। ये दो काम वृद्ध लोग तो खूब बढ़िया कर सकते, और गृहस्थ लोगों को निवेदन है, एक घड़ी ऋषियों के पास और एक घड़ी परमात्मा के पास समय निकालिए। गृहस्थ में दुखी नहीं रहेंगे, बुढ़ापे में दुखी का प्रश्न ही नहीं है। गृहस्थ में मुनि और सन्यासी बना करते थे। जब बुढ़ापे में हम बुढ़ापे के काम करेंगे तो मुनि बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, फिर क्यों दुखी होंगे? मुनि थोड़ी दुखी हुआ करते, सन्यासी थोड़ी दुखी हुआ करते। कपड़े पहनने का नाम सन्यास नहीं है। आप सन्यास की परिभाषा ऋषिदान की संस्कार विधि में पढ़ लीजिए। सम्यक नश्यन्ति अधर्माचरणानि येन, सन्यास के कपड़े तो पहनने चाहिए, पर कब? सम्यक नश्यन्ति अधर्माचरणानि येन, जिससे अपने 5 कोशों के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाए। जिससे सम्यक नश्यन्ति अधर्माचरणानि, 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। सम्यक अच्छी तरह से नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं, ये न जिससे सा संन्यासा, उसे संन्यास कहते हैं, और उसको फिर धारण करिए तब संन्यासी। हमारे शरीर के अन्नमय कोश के दोष भरे पड़े हैं, प्राणमय कोश में दोष भरे हैं, मनोमय में दोष भरे हैं, विज्ञान में दोष भरे हैं, और कपड़े रंग लो दुख से नहीं बचोगे। ये दोषों से जब वो कपड़े पहन लेगा, दूसरों को दुखों से छुड़ा देगा। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, वृद्ध अवस्था आज से दुखों को भूल जाइएगा। वह मैं बता रहा हूँ, मुनि बनो। ये प्रातःकाल संकल्प लो, 2 घंटा मौन या 4 घंटा प्रातःकाल मौन, मुनि बन गए। सायंकाल 4 घंटा मौन, मुनि बन जाओ। सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, और मौन हो कि क्या करना है? ऋषियों के पास बैठना है, परमात्मा के पास बैठना। 4 घंटा सोया, 4 8 घंटा, जैसे ड्यूटी देते ना, जब तक नौकरी है तो 8 घंटा ड्यूटी देनी देनी। अब रिटायर हो गए हैं आप लोग, तो 4 घंटा आप ऋषियों के पास बैठिए, परमात्मा के पास बैठिए, और 4 घंटा शाम को फिर देखिए। बुढ़ापे में लगेगा इससे बढ़िया जीवन कोई होता ही नहीं है, इतना ज्ञान आ जाएगा, आनंद से भरे रहेंगे। दुख हो, आप आने के बाद जरा सा भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा, और वो दे जाओगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को वो दे जाओगे जो कोई भूल नहीं पाएगा, वो दे के जाएंगे आप। तो निवेदन है, एक तो ऋषियों के पास, दूसरा परमात्मा के पास में बैठने की चर्चा कर रहा था। आप बैठ सकते हैं। परमात्मा के पास कैसे बैठना होगा, मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। आप ऋषियों के पास बैठने की योग्यता तैयार करनी पड़ती है। ऋषि दयानंद को पढ़ेंगे तो आनंद आना चाहिए। ऋषिजन के पास पढ़े, नींद आ गई, बोर हो गए, तो आपको ऋषि दयानंद के पास बैठना नहीं आया, ऋषियों के पास बैठना नहीं आया। उसका भी तरीका वही बताने का प्रयास करेंगे जब समय लगेगा। ऋषिजन को पढ़ने के बाद तो क्या लिखा, समुल्लास लिखा है, आप ध्यान ही दीजिएगा। समुल्लास का एक होता है उल्लास और एक होता है उल्लास का मतलब हु और समुल्लास का मतलब होता है आत्मा की उन्नति का उल्लास। आनंद से भर जाना चाहिए, और उसको लेकर कहीं बोर हो जाए तो इसका मतलब ऋषिदयान के पास बैठना नहीं आया, ऋषिजन ग्रंथों का पढ़ना नहीं आया, विशेष आनंद नहीं अंदर उपजा। आपके अंदर ज्ञान आनंद को बढ़ाता है, और प्रैक्टिकल ज्ञान है स्वामी दयानंद का, सत्य ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है, और वो अगर आपको आनंद नहीं बढ़ा देता है, दुख को समाप्त नहीं कर देता है, तो आपने बैठना नहीं आया है। तो उसको भी मैं बताऊंगा आपको। आप तो जितना समय बताता हूँ, ईश्वर के पास थोड़ा बता देता हूँ।
ईश्वर के पास बैठना संभव है सबका। ईश्वर के पास बैठिए, संग करिए उसका। बहुत समस्याएं हैं आज कहते ईश्वर में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन भागता है। एक घड़ी की उपासना, एक घड़ी का ध्यान कभी दुखी होने नहीं देता है। और अगर 2-2 घंटे बुढ़ापे में, कम से कम 2 घंटा लिखा है, कम से कम लिखा है बुढ़ापे में 2 घंटा, न्यून अधिक करे तो बहुत अच्छा है। 2 घंटा जो रिटायर हो गया उसको 2 घंटे से कम नहीं बैठना चाहिए, लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के, आप 9वें समोल्लास में पढ़ लीजिए। और 1 घड़ी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में। और 1 घंटा बच्चों के लिए लिखा है। जो बच्चा 1 घंटा ईश्वर के पास बैठेगा फिर विद्या पढ़ेगा तो विद्या का फल मिलेगा। और 1 घंटा नहीं बालक बैठता, चाहे कितना डॉक्टर इंजीनियर बना लो, उस पढ़ाई का फल मिलने वाला नहीं है। पढ़ करके दुखी होगा, दूसरों को दुखी रखेगा। अगर 1 घंटा ईश्वर के पास नहीं पढ़ता है, बैठता है और फिर पढ़ाई पढ़ रहा है, उस पढ़ाई का फल नहीं मिलेगा, उल्टा होगा। और हो रहा है उल्टा। बच्चों के लिए आप पढ़ लीजिएगा 3रा समोल्लास, कम से कम कितना जी? 1 घंटा, योगियों की तरह को बैठना चाहिए। लेकिन समस्या आई हुई है, मन नहीं लगता। अब बुढ़ापे में बहुत सारे लोग हैं, आप बैठने का प्रयास भी करते होंगे, बैठते भी होंगे, आपने अच्छे से अच्छी शायद कुछ योग्यता बना रखी हो, फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। बैठ गए तो जितना दिन भर मन नहीं भागता उतना, या तो कोई सो जाते हैं ऐसी, और कोई कहते हैं आज तो बड़ा ध्यान लगा। क्या लगा जी? पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ था, अच्छा सो रहा था, अच्छी नींद में कुछ पता नहीं लगा मैं कहाँ था। अरे ध्यान किया और कहता पता ही नहीं मैं कहाँ था। इसका मतलब गाढ़ी निद्रा में। तो कुछ लोग तो संध्या के समय सोते हैं और कुछ लोग भटकते हैं, यहाँ गया वहाँ गया। वो कैसे हो, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों। आप आज ही प्रयोग कीजिएगा और फिर देखिएगा, ध्यान में बैठिएगा। कहते हैं जब ध्यान में बैठना होता है तो अंतःकरण को शुद्ध अंतःकरण होगा, वही ध्यान कर सकता है। ध्यान में मन किसका लगता है? शुद्ध अंतःकरण, जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं, जिसका अंतःकरण का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण शुद्ध है, उसका मन ध्यान में लगेगा। नहाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, नहाएंगे धोएंगे फिर भी नींद आ जाएगी, फिर भी मन भटकेगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, इंद्रियां शुद्ध होने के बाद आप मन भगा के तो देखिए, फिर भी नहीं जाएगा। तो अंतःकरण को शुद्ध करने की मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ, जो महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखी है, और आज प्रयोग करके देखिएगा और फिर आप संध्या में बैठिएगा। संध्या मामूली चीज़ नहीं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान से भी ऊंची चीज़ को संध्या कहते हैं। ध्यान में तो जय चिंतायाम लूट पड़ते हैं, ध्यान बन गया, और उसमें ध्या है, प्रत्यय है, लेकिन सम लगा हुआ है। सम माने अच्छे से अच्छा चिंतन, आत्मा की उन्नति का, उसे संध्या कहते हैं। ध्यान कहते हैं चिंतन को, केवल ध्यान का अर्थ केवल चिंतन है, और संध्या का अर्थ है आत्मा की उन्नति का अच्छे से अच्छा चिंतन। आप फिर देखिएगा संध्या में कैसे मन नहीं लगता। उसके लिए क्या करना है? ये 5 कोषों का चिंतन करना है केवल, कि अन्नमय कोष से आज मैंने कौन सा दोष किया है। अपने दोषों को गिन लो एक बार। प्राणमय कोष आज मेरे कौन सा दोष, आज दोष युक्त व्यवहार हो गया। क्योंकि हम अपने को अच्छी तरह से, हम दूसरों को देखने का प्रयास करते हैं। महान दुर्गति होती है जो दूसरों के दोषों को ढूंढता है, और बहुत बड़ी उन्नति होती है जो अपने दोषों को ढूंढता है। अपने दोषों को ठीक ठीक जान सकता है व्यक्ति, दूसरे के दोषों को ठीक ठीक कभी जान ही नहीं सकता है।
अन्नमय कोशों को अच्छी तरह से देखिए। आज मेरे अन्नमय कोश से, अन्नमय कोश कहते हैं ये त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत इस शरीर से कोई दोषयुक्त व्यवहार तो नहीं हुआ है। हुआ है, आप केवल सोच लो आज ये हुआ है, गिन लो, गिनती अगर कर सकते हो, और फिर कहना जी संध्या में मन नहीं लगता। दोष गिनने पड़ेंगे अपने, तब निर्दोष हो जाओगे। जो दोषों को स्वीकार कर लेता है वो पवित्र है। स्वीकार तो कर लो, ये दोष हुआ और ये दोष होने नहीं चाहिए, आगे से होने नहीं देंगे। ये तो सोच करते देखो, फिर देखो कैसे नहीं होता। प्राण में ये मैंने सांसों को, एक एक सांस को दोषयुक्त व्यवहारों में कितना लगाया और गुणयुक्त व्यवहारों में कितना लगाया, उनकी गिनती करो। दोषयुक्तों की गिनती कर लो परमात्मा को साक्षी करके। मनोमय कोश, ये 5 कोश हैं। केवल आपको देखना, ये देखे बिना ध्यान में, संध्या में प्रवृत्ति नहीं बनती, ध्यान रखिए। ये ऋषि दयानंद का है, आप चाहे संध्या उठा करके देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ये दयानंद का रिसर्च है। खोज है। प्राणमय कोश को कहते हैं अहंकार, मन और कर्म इंद्रियां। या आज कोई दोषयुक्त व्यवहार कितना किया है इनमें, कितना दोषयुक्त व्यवहारों को छुआ है दिन में, कम से कम गिन तो लो। पहला संकल्प है हम तो इनको छूने नहीं देंगे, फिर भी छुआ गया है तो गिन लो। अन्नमय कोश को नहीं छूने देंगे, फिर भी छुआ गया, गिन लो। सत्य के ग्रहण करने या सत्य के छोड़ने में उद्यत तो हो जाओ, नहीं होना तब आर्य बन जाओगे आप। आर्य कहते हैं सत्य के ग्रहण कर लेता, सत्य को छोड़ने के लिए तैयार। ये हुआ है, आगे होना नहीं चाहिए, होने नहीं दूंगा, ये कर तो लीजिए। आर्य बन गए आप उस समय, पवित्र हो गए अंदर से, खोल दिया, स्वीकार कर लिया। विज्ञानमय कोश ऐसी देखिए। चित्त और बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां, इनको आज हमने दोष से जानने वाला, दोषयुक्त व्यवहारों से युक्त कहाँ किया। कौन से दोषों को आज हमने याद किया चित्त के द्वारा, कौन से दोषयुक्त व्यवहारों में बुद्धि को लगाया है। आज ज्ञान इंद्रियों को हमने आँख से क्या दोषयुक्त व्यवहार, जीभ से क्या दोषयुक्त व्यवहार में आज जीभ को लगाया है, आँख को लगाया है, कान को लगाया है, कौन से दोष व्यवहार। कर्ण इंद्रिय, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। सुनने का ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय देखने का ज्ञान होता है, रसना खाने का ज्ञान होता है। देख लो आज हमने कितना ज्ञान इंद्रियों को दूषित किया है। आप प्रयास करो इनकी गिनती करने का। दूसरों के तो छोटे छोटे दोष बना के बड़ा बना करके देखते हैं, जिस दिन अपने छोटे छोटे दोष को बड़े बड़े दोष बना करके देखेंगे और फिर संध्या ना हो, फिर ईश्वर के पास ना बैठो, फिर भटक के बता देना, फिर मन को ले जा करके संसार में दिखा देना, ईश्वर के सिवा और कोई दिखेगा नहीं। कोई नहीं बचा पाएगा इन दोषों से ईश्वर के सिवा। और जब तक दोषों से नहीं बचोगे तब तक दुख आए बिना रुकेगा नहीं। आपके इंद्रियों के परमाणुओं में दोष भरे हैं, अंतःकरण के परमाणुओं में दोष भरे हैं, अन्नमय कोश के परमाणुओं में दोष भरे हैं। कौन निकाल सकता है? सिवाय ईश्वर के कोई नहीं निकाल सकता, ध्यान रखिएगा। सोने के परमाणुओं में जो दोष आ जाता है तो अग्नि के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता। इंद्रियों के अंदर दोष आने पर, अंतःकरण के अंदर प्राण, ये जो अन्नमय कोश है, इसके परमाणुओं के अंदर दोष आने के बाद ईश्वर के सिवा और दोषों को पूरी तरह से निकाल दुनिया में कोई, क्योंकि इनके परमाणुओं के अंदर केवल परमात्मा का प्रवेश है। जहाँ दोष भरा है, जो प्रविष्ट होगा वही मूल से समाप्त कर सकता है, बाकी कोई समाप्त नहीं कर सकता।
फिर आप ईश्वर लगेगा। अब कोई ही नहीं है। हम नहीं चाहते आज के अन्नमय कोश से फिर हो जाता है। ऐसी आदत रूपी दोष संस्कार के रूप में भरे पड़े हैं, परमाणुओं से भर गए, नहीं चाहते फिर भी हुआ है। आज आगे होना नहीं चाहिए, होने नहीं देंगे, ऐसा किया है। अब आप जब ऐसा करोगी तो ईश्वर के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। भगा के दिखाना मन को भी। ये नहीं करते हम, बैठ गए सीधा सीधा बैठ गए तो मन नहीं लगने का, शुद्ध हुआ ही नहीं। न अन्नमय कोश शुद्ध हुआ, न ये प्राणमय कोश, न मनोमय कोश, न विज्ञान में कोश, दोषों से भरा है। अब बैठ जाओगे थोड़ी मन लगेगा। तो एक तो ये प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा, जिसका नहीं है पर ये प्रक्रिया, कभी शिविर लगाने का मौका मिल जाए तो अब आपको सिखाएं। इसलिए आप तो केवल आपको उत्साहित करेंगे कि हाँ ये जानना है। बुढ़ापे में भी बिल्कुल दुखी से दुखी नहीं हो सकते हैं। बुढ़ापे में भी ऐसा हो सकता है क्या? कहते हैं बुढ़ापे में तो हो ही सकता है, और हो कभी चाहे ना हो, पर बुढ़ापे में तो हो ही। परमात्मा है आपके शरीर में, इंद्रियों में, अन्नमय कोश में जहाँ दोष है वहाँ परमात्मा मूल से खत्म कर देगा। दवा खाओगे एकदम ठीक। अमी वहाँ कहा है शरीर के, आप पढ़ कर के देखिए, या आत्मदा बलदा को पढ़ लीजिएगा, वो शरीर के रोगों को भी समाप्त करने वाला है। गया स्वानो अमी वहाँ समस्त शरीर के रोगों को भी मूल से खत्म करने वाला है। बुढ़ापे में ये रोग आ गए, उसका जिद खुश है, अरे उसको तो जाओ शरण में, वही तो रोगों के मूल को खत्म कर सकता है। ये दवाइयाँ तो दबा सकती हैं, पर मूल से रोगों को दूर दूर कर सकता है तो कौन? ईश्वर ही कर सकता है। तो मैंने ईश्वर के पास बैठने की थोड़ी सी प्रक्रिया बताई है। इसके बिना ईश्वर में नहीं बैठेंगे। हमें अच्छे संध्या में, जैसे वो बुरा मत मानिएगा, जैसे राधा स्वामी में जाते हैं, 40-50 वर्ष तक हो गए, बस गुरुजी बेड़ा पार करेंगे, इसके अलावा कुछ भी जीवन में मिलता नहीं, जीरो। गुरुजी बेड़ा पार, ईश्वर से कोई संबंध उनका जीवन में बनता 40-40 हजार, और बस खड़े 40-40 साल के बूढ़े हमने राधा स्वामियों को देखे हैं गुरु ईश्वर से। जबकि क्या कहते हैं, गुरु सीधा मालिक से, गुरु का काम ईश्वर से सीधा जोड़ देना, जीवन बीत जाएगा, ईश्वर से कोई संबंध बनता ही 40-50 साल है। हमने कहा यार ईश्वर से कुछ बना सीधा साधा कुछ हुआ कि नहीं? जो शुरू में मिले थे बस गुरु जी के अलावा। ऐसे हमारा साल होगा, 40 साल के आर्य समाज में आते आते हो गए, पर हमारा संध्या में मन 50-50 साल हो गए। हमारी भी यही दशा है। इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, होगा। ऋषि राम को समझना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो मैंने ये थोड़ा सा, अब आगे ईश्वर ध्यान कैसे किया जाता है, संध्या कैसे की जाती है। कहते हैं संध्या के समय काम करने चाहिए, ध्यान के समय काम करने चाहिए। कई ध्यान के समय तो कोई काम थोड़ी करना होता है, संध्या के समय कोई काम करना थोड़ी होता है। संध्या के समय संध्या का काम करना होता है, ध्यान के समय ध्यान का काम करना होता है। ये संसार के काम नहीं करने होते हैं, संध्या के समय काम करना होता है। वो कौन से काम है वो जानना है। पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लो, और संध्या के समय जौन से काम करने हैं वो काम जानो, वो कौन से काम है जो संध्या के समय करने चाहिए। आपको आते होंगे संध्या के समय कौन से काम करने चाहिए, वो काम करना। मंत्र नहीं बोलना, ओम सम ओम वाक वाक ओम प्राण ओम जप जप ओम सोते, फिर मन भाग गया, वो हम वाक वाक कर रहे हैं, मन कहीं और चला गया। कौन से काम करने हैं जानेगा ही नहीं, वो कौन से काम करने हैं। समय हो गया है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे और समझाएंगे। थोड़ा सा आपका आज उत्साह बढ़ाया है, आपके अंदर भावना बढ़ाई है कि आप दुखी नहीं हो सकते, जीवन बीत जाएगा, आप दुखी नहीं होंगे, और अगला जन्म निश्चित रूप से सुख वाला मिलेगा, सुखी रहेंगे कितना बड़ा, और मोक्ष अगले जन्म में आपका पक्का है। पर इस जन्म को, जितना जन्म बच गया है ना, इसको आप ऐसा करो कि दुखी ना रहो।
और ये संभव है, ये प्रक्रिया है। ज्ञानियों का संग करो, ऋषि दयानंद का संग करो, परमात्मा का संग करो, इसकी जल्दी से जल्दी विद्या सीख लो, प्रैक्टिकल कर लो, यही करना है तो निश्चित रूप से संभव है। इतना कह करके वाणी को कोई नाराज मत हो जाइएगा, कोई ऐसी बात निकल गई हो, आपके सुधारने के निमित्त बात कही है, आत्मा की बात कही है। आशा है आप मेरी बातों से निश्चित रूप से सुधार का अभिप्राय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इति ओम शम। धन्यवाद।